हम अगर इतने पावरफुल हैं तो हम चैंपियंस ट्रॉफी का इनेकाद भी नहीं कर सकते। हमने आखिरी आईसीसी का इवेंट 1996 में कराया था, उसके बाद से आज तक हम कोई सिंगल आईसीसी का इवेंट नहीं करा सके। कुछ सोर्सेज ये भी बता रहे हैं कि मुश्किल है कि पाकिस्तान के अंदर चैंपियंस ट्रॉफी हो सकता है कि वाकई में शिफ्ट हो जाए किसी हाइब्रिड मॉडल में। पीसीबी कहता है कि नो हाइब्रिड मॉडल। जब बाकी क्रिकेट बोर्ड रेडी हैं तो सिर्फ एक क्रिकेट बोर्ड को तकलीफ क्यों है? क्योंकि वो उसको इस वजह से तकलीफ है कि एक तो वो समझता है हम बड़े पावरफुल हैं, वो समझता हमारे पास पैसा बहुत है, वो समझता है जी हम सब कुछ कर लेंगे। हम छोटे हैं तो हमें झुक जाना चाहिए था, लेकिन हमने झुकने में देर कर दी। झुकना मतलब ये नहीं है कि यार मैं नीचे गिर गया हूँ, हमारी जज्बात हमारी रिस्पेक्ट को असर पड़ेगा। जो यार प्लीज हमने शेक हैंड के लिए हाथ पहले बढ़ा देना, लेकिन हमने ये नहीं किया। वो थोड़ा सा कुछ होता है, कश्मीर में धमाका हो जाता है, कश्मीर हम ले नहीं पा रहे। धमाका करके ना अपनी रिस्पेक्ट को ना हम बुरा कर रहे हैं। इंटीरियर मिनिस्टर वर्सेस सन ऑफ इंटीरियर मिनिस्टर, क्योंकि जाहिर है जय शाह हैं, इधर मोहसिन नकवी साहब। आज तक कभी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में ऐसा नहीं हुआ कि चेयरमैन जो है इंटीरियर मिनिस्टर भी हो, तो उनके पास अपनी जगह पावर है। अगर बीसीसीआई ने ये फैसला करना है कि हाइब्रिड माने या ना माने, तो फिर मेरे हिसाब से अगर वो फैसला करेगा तो फिर तो मेरे ख्याल साइड पे कर दें। बीसीसीआई बहादुर जाहिर पावरफुल है, वो सबको साथ लेके चलते हैं, उन्हीं का फैसला बहुत अहम होगा। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड किस दानिशमंदी का मुजाहरा करता है वहां पर ये देखना होगा। इंडिया के बगैर चैंपियंस ट्रॉफी होना वो भी समझ में नहीं आ रहा। श्रीलंका शामिल नहीं हो सकता, अभी तो वो है ही नहीं उस रेस के अंदर। उसके बाद अगर हम देखते हैं कि चैंपियंस ट्रॉफी पाकिस्तान में होती नहीं है, पाकिस्तान से चैंपियंस ट्रॉफी अभी भी चली जाती है, जो कि 2025 में होनी है, 7 माह बाकी हैं, बहुत सारे फैसले उसमें तब्दीली हो सकती है। तो मतलब वहाँ पर हम कहाँ स्टैंड कर रहे हैं? आईसीसी अगर यहाँ पर अपना किरदार अदा नहीं करता तो आईसीसी के होने का फायदा क्या है? देखिए पाकिस्तान के पास होस्टिंग राइट्स हैं और पाकिस्तान जो है हर हाल में होस्ट करेगा, पाकिस्तान को होस्ट करना पड़ेगा। बड़ा मुश्किल टाइम गुजारा, ये सबको पता है, ठीक है ना। पाकिस्तान में क्रिकेट खत्म हो गई थी, सब कुछ हो गया था। उस दौरान हमने बड़े लोगों के साथ कॉम्प्रोमाइजेस करके हम चले हैं, इसमें कोई शक नहीं है, चले हैं, क्योंकि जाहिर सी बात है मजबूरी थी, मुश्किलात इतनी थी, क्रिकेट स्टार्ट करनी थी। ये जय शाह जो हैं वो इससे 1-2 रोज पहले वहाँ पे कोलंबो पहुंच गए थे। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन ने अब जाना है, ठीक है, मसरूफ कैसी भी हो ना आप। फिर शायद अफरीदी साहब ने कहा ना कि चेयरमैन क्रिकेट बोर्ड उस शख्स को होना चाहिए 24 घंटे पाकिस्तान के क्रिकेट के लिए दस्तयाब हो। सब तरफ से चीज ओके हो चुकी है, कहीं से भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, किसी भी क्रिकेट बोर्ड को कोई प्रॉब्लम नहीं है। सब जिन ने पाकिस्तान आके मैच खेलना है वो सब एग्री हैं कि जी हम पाकिस्तान आके मैच खेल लेंगे। लाहौर में मैचेस होने हैं, पहले 4 मैचेस लाहौर में होने हैं। उसके बाद जितने भी मैचेस हैं या आप श्रीलंका में करवा लें या आप दुबई में करवा लें, वो एक प्लान था, वो दिया गया है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की तरफ से। भारत को पाकिस्तान आना चाहिए और पाकिस्तान को भारत भी जाना चाहिए। भारत अगर पाकिस्तान में आकर खेलता है तो उनकी हार नहीं है, ना ही पाकिस्तान की जीत है। पाकिस्तान जाकर 2023 में भारत में खेला, ये पाकिस्तान की हार नहीं है, क्योंकि पाकिस्तान अगर भारत गया तो आईसीसी के इवेंट के लिए गया, और सेम अगर भारत पाकिस्तान आएगा तो आईसीसी के इवेंट के लिए आएगा, पाकिस्तान के लिए नहीं। आईसीसी ने बोला कि हम यहां पे टूर्नामेंट कराएंगे, सिर्फ वो टूर्नामेंट मॉडल पे क्यों करें जब आपका पहले हो चुका है, पाकिस्तान को अलॉट हो चुकी है चैंपियंस ट्रॉफी। भारत को ओडीआई वर्ल्ड कप अनाउंस हुआ था तो हमने तो हाइब्रिड मॉडल की बात नहीं की थी ना। हम तो ये कह रहे थे कि हालात बेहतर है, पाकिस्तान चला गया। बिल्कुल भारत को पाकिस्तान आना चाहिए, फिल वक्त तो यही है। नहीं आएगा तो स्टांस हमारा क्या होता है ये देखना होगा। आप अगर जैसे कि हम सबको पता है कि अगर एक क्लॉज मौजूद है कि गवर्नमेंट अगर उनकी मना कर देती है तो फिर आईसीसी भी कुछ नहीं कर सकता। ये आईसीसी क्लॉज है, गवर्नमेंट परमिशन इज मस्ट। बट क्या हमारे दिन में ऐसा कोई प्लान है कि अगर भारत की टीम इस बार अपना जो पैंतर है वो इस्तेमाल करती है और कहती थी गवर्नमेंट ने वो मना किया तो आगे हमने भी 3 आईसीसी इवेंट में जाना है, तो क्या हम इतने एग्रेसिव होने का सोच भी रहे हैं? क्या हमारे पास ये ऑप्शन जो है वो काबिल अमल है भी? लोग कहते हैं जी भारत के पास चूंकि बहुत सारी पावर्स हैं, फाइनेंशियल जाइंट्स हैं, वो इस पर क्रिकेट के दे कैन अफोर्ड टू से लाइक दिस, दे कैन अफोर्ड टू एक्ट लाइक दिस कि जी हम नहीं जा रहे या हाइब्रिड करें। बट क्या हम करेंगे? फिर मैं मुनीर साहब के पास आऊंगा, क्योंकि ये सियासी मामला तो बनाएगा ही ना बीसीसीआई बाद में। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का एक ही मौकफ है कि चैंपियन ट्रॉफी पाकिस्तान में होगी। जो कंपटीटर है, जिन टीमों ने इसमें क्वालिफाई किया वो आके पाकिस्तान खेलेंगे, ये पाकिस्तान का मौकफ है। इसकी रेनोवेशन भी पाकिस्तान में मुकम्मल की जा रही है, स्टेडियम्स की। तो आईसीसी भी पाकिस्तान के साथ खड़ा अभी तक। और जैसे ही पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की जानिब से ये भी कहा गया था कि अगर वो लोग नहीं आएंगे तो 2026 का जो वर्ल्ड कप है उसमें भी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड अपना सख्त स्टांस लेगा। तो कुछ सोर्सेज ये भी बता रहे हैं कि मुश्किल है कि पाकिस्तान के अंदर चैंपियंस ट्रॉफी हो सकता है कि वाकई में शिफ्ट हो जाए किसी हाइब्रिड मॉडल में। पीसीबी कहता है कि नो हाइब्रिड मॉडल, मतलब चैंपियंस ट्रॉफी जो है वो पाकिस्तान में ही होगी, लेकिन सोर्सेज जो है वो कुछ और बता रहे हैं। सोर्सेज कहने पर तो मतलब चीज़ें नहीं होती हैं, तो पीसीबी ने जो कहना है वही होना है, हुकूमतों ने जो चाहना है वो होना है, आईसीसी के जो फैसले होंगे वो होंगे। लेकिन ज़्यादातर चांसेस जो हैं वो क्या महसूस हो रहे हैं, क्योंकि इंडिया के बगैर चैंपियंस ट्रॉफी होना वो भी समझ में नहीं आ रहा। श्रीलंका शामिल नहीं हो सकता, अभी तो वो है ही नहीं उस रेस के अंदर। उसके बाद अगर हम देखते हैं कि चैंपियंस ट्रॉफी पाकिस्तान में होती नहीं है, पाकिस्तान से चैंपियंस ट्रॉफी अभी भी चली जाती है, जो कि 2025 में होनी है, 7 माह बाकी हैं, बहुत सारे फैसले उसमें तब्दीली हो सकती है। तो मतलब वहाँ पर हम कहाँ स्टैंड कर रहे हैं? मतलब हम तो आते हैं टूर्नामेंट्स और हमारे हाथ चले जाते हैं। अभी वक्त काफ़ी है, चूँकि ये पाकिस्तान में हो रही है और इंडिया ने पाकिस्तान की तरफ सफ़र करना है,
दफ्तर खारजा जो है पाकिस्तान का, उसने भी गुज़िश्ता रोज़ ये बयान जारी किया है कि अभी उनसे पूछा गया, मेरा ख्याल तर्जुमान साहिबा जो हैं दफ्तर खारजा की, उनसे पूछा गया था इंडिया के पाकिस्तान ट्रैवल करने के हवाले से, तो उन्होंने कहा कि अभी उस बारे में कुछ कहना कब्ल अज़ वक्त है, लेकिन कि इंडिया की टीम पाकिस्तान आती है या नहीं आती है। तो अगर दफ्तर खारजा की तरफ से ये बयान आता है तो इसका मतलब है कि हुकूमत अभी इस हवाले से कोई ठोस बात उनके पास नहीं है, और कोई भी ऐसी चीज़ जो कि हुकूमत अवामी सतह पर मीडिया के सामने, ज़राए इब्लाग के नुमाइंदों के सामने बात कर सके, वो उनके पास नहीं है। इसका मतलब ये है कि दोनों हुकूमतों में अभी इस हवाले से बातचीत नहीं हुई है। अगर हुकूमती सतह पर, सफारती सतह पर इस किस्म की कोई बातचीत होती तो दफ्तर खारजा की तरफ से ये बयान ना आता। दफ्तर खारजा की तरफ से ये बयान भी आ सकता था कि पाकिस्तान, हुकूमत पाकिस्तान कोशिश कर रही है, लेकिन उन्होंने कहा कि अभी इस बारे में कुछ कहना कब्ल सकता है। मैंने कल देखा था, चल रहे थे हमारे टीवी पर कुछ उनके टिकर्स चल रहे थे, प्रेस कॉन्फ्रेंस, प्रेस ब्रीफिंग हो रही थी। तो जब पाकिस्तान ने इंडिया जाना था 2023 के वर्ल्ड कप में, तो उस वक्त एहसन इकबाल साहब ने भी गुफ्तगू की थी, मेरा ख्याल है, मुझे याद पड़ता है, और दफ्तर खारजा की तरफ से भी ये बयान आया था कि पाकिस्तान कभी भी ये नहीं चाहेगा कि पाकिस्तान भारत का दौरा ना करे। ऑस्ट्रेलिया की टीम आ गई, न्यूजीलैंड की टीम 2-3 मरतबा आ गई, सारी टीमें आ गई, तब सिक्योरिटी इशूज़ वाली बात वो नहीं करते हैं। अब वो सिर्फ बात करते हैं कि पाकिस्तान इंडिया के गवर्नमेंट के आपस में ताल्लुकात बेहतर नहीं है। मुझे बताएं कैसे बेहतर नहीं है? इस वक्त शहबाज शरीफ साहब प्राइम मिनिस्टर हैं, उनके बड़े भाई नवाज शरीफ साहब इस वक्त मुस्लिम लीग के प्रेसिडेंट हैं। क्या नवाज शरीफ साहब की नवासी की शादी में खुद मिलने नहीं आए थे नरेंद्र मोदी पाकिस्तान? बिल्कुल। ऐसी कौन सी इस वक्त अभी ट्वीट किया जब मुबारकबाद का, तीसरी दफा वज़ीर आज़म बने, ऐसी कौन सी जवाब भी दिया। और जब ACC की बात हो रही तो उसका कहा जा रहा था ACC डिफरेंट है, ICC में हम वो करेंगे। आपने साइन किया ना एग्रीमेंट, पाकिस्तान को चैंपियंस ट्रॉफी मिली, तमाम ममालिक ने जो सबने साइन किया है ना, अब साइन किया तो उसकी पाबंद होनी चाहिए ना। ये नहीं कि पाबंद से थोड़ा पहले आप ये चीजें उठा लें। देखिए अब 2-3 दिन से 4 दिन से मैं भारतीय मीडिया सुन रहा हूँ, उन्होंने तो बाकायदा ऐसा लगता है कि जैसे उनको कह दिया गया है कि आप ये कैंपेन शुरू कर दें कि भारत खुद नहीं कह रहे, याद रखिएगा, नहीं कह रहे हैं, वो मीडिया बहुत चल रही है, बिल्कुल नहीं चल रहे हैं, लेकिन मीडिया के थ्रू वो आपका